हाँ, आ रहा है, आ रहा है। ओके। किसी कुछ सवाल, क्या करने वाले हैं क्या नहीं? पहला सेशन हुआ था, उसमें हम लोग ने बताया था कि हम लोग किस तरह से काम करने वाले हैं। महीने में 2 सेशंस हम लेने वाले हैं, जिसमें आपके सवाल और जो भी चीज़ें हैं, जो भी ट्रीटमेंट रहेगी, वो जितनी हो सके ऑनलाइन में बता सकते हैं, उतना बताने की हम लोग हमारी तरफ से कोशिश करेंगे। हम लोग ने जो 10 साल में पढ़ा है वो आपके फ़ायदे में आए, यही हमारा नज़रिया है कि आपको वो यूज़ होना चाहिए। ओके, ठीक है। हम लोग 3 स्टेज में रहते हैं। जब भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रहेगा तो ये हम लोग जो स्टेज कवर करते हैं उसमें बेसिकली पहला स्टेज जो है ताकत लाने का और बाकी सब का, जिसमें व्हील चेयर में आना ज़रूरी है। क्या होता है कि बहुत बार ये समझने की कोशिश करिए, मेरा आवाज़ आ रहा है तो कोई जवाब दे देना। आ रहा है आपको आवाज। हाँ, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ के करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जो हमें हुआ है उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम लोग कुछ दूसरी और ध्यान देने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, जैसे कि ये मुझे क्यों हुआ, मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा था, बट ऐसा मेरे साथ ही हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। तो हम लोग वैसे कंपेयर ना करें। हमारे पास डाटा है बहुत सारे, मीन्स ऑल ओवर महाराष्ट्र के 3,000 पेशेंट का डाटा है हमारे पास। तो इंडिया से तो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे आप एक नहीं हैं जो दिक्कत में है। और जो भी 3,000 या इंडिया में से भी जो भी डाटा आया है उसमें से बहुत सारे पेशेंट रिकवर भी होते हैं। समझ में आ रहा है? जो लोग रिकवर हुए हैं वो खुद का इम्प्रूवमेंट शेयर भी करते हैं, पर शेयर करने के उनके अलग अलग तरीके हैं। उनका वो स्ट्रगल शेयर नहीं कर रहे, वो कुछ अजूबा शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से मेरा ऐसे हुआ था, और वो जो बीच में स्ट्रगल आता है वो शेयर नहीं करते। तो एक 100% चीज़ याद रखिए, जो पेशेंट लेटा हुआ है, जो पेशेंट लेटा हुआ है वो कभी नहीं चल सकता। मेरी बोलने की समझ में आ रहा है? जी हाँ, जी हाँ। जो पेशेंट लेटा हुआ है वो कभी नहीं चल सकता। इसका मतलब ऐसे है, मतलब समझने की कोशिश करिए कि कोई भी पेशेंट लेट, जो 24 आवर बेड रिडन है, उसको चलाना बहुत मुश्किल है, मीन्स उसका चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। पर जो जो पेशेंट बैठ सकता है, जो पेशेंट व्हील चेयर में या बैठ सकता है, उसकी चलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। छोटे बच्चों को देखा है ना, पहले क्या करता है वो, करवट लेगा, फिर पेट के बल जाएगा, फिर बैठेगा। कोई ऐसे देखा है बच्चा कि जो पैदा हुआ और डायरेक्ट चलने लग गया? देखा है क्या? नहीं, नहीं। नहीं, नहीं। प्रोसेस होता है ना उसमें, हाँ। कि पहले वो करवट लेगा, उसके बाद में वो पेट के बल पे रेंगेगा आगे, रेंगने के बाद बैठेगा, बैठने के बाद किसी कुछ चीज़ों को पकड़ के खड़ा रहेगा। जब वो खड़ा रहेगा तो पहले दोनों हाथ पकड़ के खड़ा रहता है, फिर आराम से एक हाथ छोड़ के खड़ा रहने की कोशिश करेगा, फिर एक हाथ छूटेगा तो फिर पैर उठाने की कोशिश करता है। मैं बोल रहा हूँ, देखा है ना सब लोग ने, ऐसे ही होता है। राइट? ऐसे होता है या अलग कुछ होता है? तो लेट के डायरेक्ट चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नहीं हो सकता ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बट चांसेस थोड़े कम है। जो लोग अभी तक हमारे डाटाबेस में ज़्यादा बैठे हैं या ज़्यादा खड़े रहे हैं, उनको चलने आने की प्रोबेबिलिटी 80% है।
कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। क्या समझ में आया इससे? कि लेटने से कुछ नहीं होगा, हमें कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी, चाहे हम बैठे, चाहे हम खड़े होने की कोशिश करें। कुछ भी एक्टिविटी, अगर हम आराम से लेटे रहेंगे और सोचेंगे हम ठीक हो जाएंगे तो हम नहीं होंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक लड़के ने गाड़ी ली, नहीं, फोर व्हीलर खरीदी कर ली, और उसने उसको गाड़ी चलाने को सीखना था, नई गाड़ी थी। तो वो बोला कि पूरे जो शहर के पूरे सिग्नल हैं पूरे ग्रीन हो जाएंगे तो ही मैं गाड़ी घर से बाहर निकालूंगा। तो हो सकता है ऐसे? कभी नहीं होगा ऐसे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एकदम सारे सिग्नल ग्रीन नहीं हो सकते, एकदम सारा बंदा स्वस्थ नहीं हो सकता। भी ये एकदम लेटा हुआ है और वो स्वस्थ हो जाएगा और वो एकदम से उठ के चल पड़ेगा। तो उसको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसको, जो बंदे को गाड़ी सीखनी है तो उसको अपनी घर से गाड़ी निकालनी पड़ेगी। जैसे जैसे सिग्नल आए आते हैं, जैसे जैसे रुकावटें आती हैं, उसको क्रॉस करनी पड़ेगी, तभी वो शहर में गाड़ी आगे क्रॉस कर पाएगा, चला पाएगा। और बीच में इसमें आप समझने की कोशिश करिए, ये एग्जाम्पल से सोच मीन्स हम लोग जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग अंधेरे में गाड़ी चला रहे हैं। तो अंधेरे में यहाँ से अगर मुझे मुंबई जाना है, तो आपको क्या लगता है कि पूरा रास्ता मुझे दिखता है? नहीं। जितनी मेरी लाइट की प्रोबेबिलिटी है, मीन्स मेरा जितना फोकस है उतना ही रास्ता मुझे दिखेगा। उसमें कितना खड्डा है, कितना लंबा है, उसमें कुछ ये गिरावट है या चढ़ावट है, वो उसमें ही दिखेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि दूर का देखने के लिए हम लोग पास का मिस कर रहे हैं। तो आप ये समझ लो कि आप कुछ भी नहीं करेंगे तभी भी चलेगा, पर आप दिन में 4 घंटा बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे पेशेंट की कंप्लेन ये है कि मैं मुझे बैठना नहीं होता सर, बहुत दर्द होता है। पर आप बैठेंगे नहीं तो आगे वाली स्टेज आएगी नहीं। समझ में आ रहा है ओके। कुछ? यस सर। कोई भी बंदा जो जिसको चलना है, जिसको ठीक होना है, वो कतार में खड़ा रहेगा। कतार में खड़ा रहेगा तो उसका नंबर चलने के लिए लगने ही वाला है। पर जो बंदा कतार में ही खड़ा नहीं है, आपको क्या लगता है उसका नंबर लगेगा कभी? नहीं, कभी नहीं लगेगा। तो कतार में भी नंबर लगने के लिए खड़ा रहना पड़ता है सर। ओके ओके। तो इसमें भी चीजें ऐसी है कि मैंने अभी तक जितने पेशेंट दुरुस्त की है, जिसने हिम्मत की 4 घंटा बैठने की, 40 मिनट खड़ा रहने की, उसकी 80% प्रोबेबिलिटी चलने की है। तो इसके लिए कंप्लेन ना करे कि मैं बैठता हूं तो मेरा बेड शोर दर्द करता है, मेरे को खुद से बैठने को नहीं होता है, मुझे बैठने में मेरे कमर में दर्द होता है, मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है, मेरे पास अच्छा बेड नहीं है, मेरे पास बहुत सारी कंप्लेन है। क्या क्या कंप्लेन आती है आप ही बताइए। ना बैठने के लिए पेशेंट क्या क्या कंप्लेन देता है? मैं गिर जाता हूँ, मेरे को बैलेंस नहीं बनता, और मेरे को बेड सोर हो जाता है बैठने से, मेरे ब- को कोई बिठाने वाला नहीं है। हम्म। शुरू शुरू में तो जब चोट लगती है तो कई बार तो तकिए रखने पड़ते हैं। हम्म। आपको इधर भी तकिया, उधर भी तकिया। फिर आपका पोस्चर भी देखना पड़ता है कि आप कैसे बैठे हुए हो, हम्म। उसको भी सीधा करना पड़ता है। मेरे पास कोई सीधा कराने वाला नहीं है, मेरे पास कोई बेल्ट नहीं है हम्म। जिसको मैं बांध के, मतलब वो दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाता है कि लोग करें, लोग हेल्प दें, मेरे को बेल्ट हेल्प करे, मेरे को कोई इंस्ट्रूमेंट मिल जाए जो मेरे को बैठने में हेल्प करे। वो ज्यादातर अपनी कोशिश करने की जगह दूसरों पे डिपेंड होने की कोशिश ज्यादा करता है। और वो उसको दूसरों से मिलती नहीं है। मिल भी जाए, अगर 80% किसी ने हेल्प कर भी दी, अगर 20% वो 20% नहीं, कोई नेगेटिव कोई ले लेके, नहीं मेरे को तो बिठाया नहीं इसलिए नहीं है, मतलब वो अब एक्सक्यूज देता रहता है कुछ ना कुछ भी, राइट। और किसी का इसको कुछ नहीं कर। नजरिया बैठने के लिए? और क्या क्या हम लोग ऐसे ये देते हैं कारण? एक ही बंदा सुन रहा है, 8 लोग हैं। नहीं नहीं, सुन रहे सब लोग। क्या हेडफोन लगा के सब लोग बैठे हुए हैं? बताइए बताइए, सब लोग नहीं बताइए, कारण सब लोग नहीं, ने दिया है।
कारण तो वो ऐसे ही है पहले जैसा, मतलब जो लोग को चक्कर आता है हम्म। या मैं गिरने की मतलब भीति रहती है, उसके अंदर डर रहता है गिर जाऊंगा बेड मैं। में बैठने के लिए गिरेंगे तो भी कहाँ गिरेंगे हम लोग? हाँ तो हाँ बेड पे गिरेंगे या जमीन पे गिरेंगे, जमीन पर बैठे हो तो तो ले वैसा मतलब कारण देते हैं खाली, बैठना तो चाहिए। हाँ, तो पहला हमारा स्टेज क्या है कि हम लोग को ये चीज की जो जो हुआ है हमको उसको समझना जरूरी है। लेटे रहेंगे तो अपना चांस है ही नहीं। तो जो लोग लेट के क्लास कर रहे हैं, लेट के खाना खा रहे हैं, लेट के एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो लोग ये क्लास में नहीं आए तो भी चलेगा। क्लियर है? हाँ सर। जरूरी है कि आप बैठेंगे तो कितना घंटा बैठना है इसका भी तरीका है ना, कि सुबह 2 घंटा बैठे, शाम को 2 घंटा बैठे, 4 घंटा मोर देन इनफ है। और बैठना एक एक्सरसाइज नहीं है, पर बैठने से आपका जो भी आगे वाला इम्प्रूवमेंट है वो होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम लोग मतलब इसके कुर्सी पे बैठे तो भी चलेगा सर? हाँ, मतलब ऐसा दीवार से लगकर या बेड पे या व्हीलचेयर में भी मतलब बैठ सकते, बैठो। व्हीलचेयर पर? हाँ, बैठना कैसे, मैंने ऐसे थोड़ी बोला इंडिपेंडेंट बैठने से होगा, मैंने क्या बोला? हाँ हाँ बैठना है खाली। बैठना है 4 घंटा। देखो, स्कूल में जाने वाला बंदा ही 10th में पास हो सकता है। सही। जो बंदा कभी स्कूल में ही नहीं गया तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। 40% मिलो, 60% मिलो, 80% मिलो, पर जो स्कूल में जाएगा उसको ही मिलेगा। बराबर है। तो जो पेशेंट अभी तक ठीक हुए हैं उसमें से 100%, मैंने 100 पेशेंट को बोला है तो 5 पेशेंट ने फॉलो किया है। कितने? 5%। और उसमें से पांचों के पांचों चले। 95 लोगों ने सुना नहीं, अभी भी वो बेड पे है। 10 साल में इतना ही समझ में आया कि जो पेशेंट को बोला उन्होंने किया। तो जरूरी है उसके ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान दे, तो हम लोग को नहीं लगता कि इससे आउटपुट ज्यादा आएगा। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, हम लोग कुछ जादू ढूंढ रहे हैं इसमें। ऐसे नहीं लगता आपको कि दूसरा कोई तो आ जावे और कोई इंजेक्शन मार देवे, नहीं तो कोई चिप बिठा देवे? हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसे होगा। मेडिसिन आ जावे कि ताकत आ जाएगी? नहीं नहीं, ढूंढ रहे कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही ढूंढ बात है सर आपकी। ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक वो फास्ट दवाई रिकवरी नहीं हो बनी। जाए, क्विक रिच स्कीम है नहीं यहाँ पे। ये वाली चीज, मैं क्लास आज का जो भी है वो हम लोग क्लास डिवाइड किए है ना, तो हर एक टॉपिक आराम से आज समझ के करोगे ना आप तो उसका फायदा होगा। और इसकी अभी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं हम लोग, तो इसका रिकॉर्डिंग भी पड़ेगा काय यूट्यूब पे। कल्पना नहीं। समझने की कोशिश करिए। पहला स्टेज है कि हम लोग बैठे, दूसरा स्टेज है कि इसमें फास्ट रिकवरी नहीं होगा, इसको टाइम लगेगा। ठीक है, समझ में आया? इस पे कोई यस सवाल? सर। और इसमें मैंने डाटा भी बोला है कि 100 पेशेंट मैंने किए हैं 10 साल में। मैंने कम से कम 2011 से मैं काम कर रहा हूँ इसमें। अभी कितना चल रहा है, 2012 पकड़ लो, तो 2024 हो गया। 12 साल हो गए। 12 क्या था साल 12 साल। में 100 पेशेंट को मैंने अगर बोला है आपको बैठना है, खड़ा होना है, उसमें से 5 लोगों ने किया है खाली, और वो पांचों भी चल रहा है। तो ऐसे होगा नहीं कि जिसने नहीं किया उसका हुआ नहीं। और आप समझो कि इसमें बहुत लोगों की ये भी मिथ है कि ये ठीक होगा कि नहीं। आप अगर वो करने की, आप वो कतार में ही खड़े रहोगे तो ही ठीक होगा। ये चीज ऑटोमेटिक ठीक होने वाली नहीं है, ना कोई डॉक्टर ठीक कर सकता है। इसमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे रहेंगे ये काम के ऊपर डिपेंड रहता है। डॉक्टर की सैलरी कितना काम इंजीनियर को करोगे? देते हैं क्या? हाँ?
नहीं नहीं, क्यों नहीं जितना देते? काम करोगे उतना ही बैलेंस रहेगा। हाँ, तो वैसे ही बॉडी है हमारी, तो बॉडी में हम लोग कुछ चीजें लेके आए हैं, तो मैं जितना उसके ऊपर वर्कआउट करूंगा तो उतनी ही ताकत आएगी ना। सही। देखो, आप कोई पेशेंट के पास जाते हो, समझो अच्छे, अभी आप जब भी अच्छे थे और कभी ऐसे पैरालिसिस हुआ या ऐसे पेशेंट के पास गए, उनको क्या राय देते थे आप? हम्म? मतलब डॉक्टर के पास दिखाओ। और मतलब वो फिजियोथेरेपी के बारे में कोई पता ही नहीं था पहले तो। हाँ, वो बात तो ठीक हो तो गई, पर इन जनरल आदमी कभी भी कोई पेशेंट के पास जाता है तो उसको क्या बोलता है? हाँ, आप ट्राई करो अपना हाथ, हाँ, अगर हाथ को पैरालिसिस हुआ है या एक पैर को हुआ है तो आप हिलाने ये की ट्राई बताना करो, बहुत ऐसा बोलते इजी थे। है ना। हाँ ये बताना बहुत इजी है। हाँ, बहुत इजी लगता है। जब नॉर्मल था, मेरे चाचा को हुआ था पैरालिसिस, तो मैंने उनको बोला था आप ट्राई करो हिलाने का हाँ, पैर, तो तो वही उनसे बताने होता की नहीं था। कोशिश हम लोग कर रहे हैं क्लास में अभी, कि आप ट्राई करो। हम लोग आपको, आप ट्राई करेंगे तो आपकी हेल्प करने के लिए खड़े हैं। अभी ये कंप्लेन भी नहीं कर सकते आप कि हमारे लिए कोई नहीं है। जितना हमसे हो सकता है उतना तो हम कर ही रहे हैं ना। देखो, 40 लोग ग्रुप में है, उसमें से 9 लोग आए हैं। तो कितना जरूरत है लोगों को। तो लास्ट वीक में नहीं हुआ था क्या? नहीं हुआ लास्ट वीक में, टाइम के हिसाब से हाँ रखा है ना, हफ्ते महीने में 2 ही होंगे मीटिंग्स। हाँ, ठीक है, मैंने यहाँ वो तक तो कुछ देखा, सवाल? मैं देख रहा था। नहीं, ग्रुप में आएगा ना इस, यहाँ तक कुछ सवाल नहीं, यहाँ तक नहीं, कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? ट्राई करेंगे तो ही होगा। आप अगर रोज कुछ भी जो कतार में है एक्सरसाइज कर रहे हैं, खड़े रहेंगे बैठेंगे, तो उसकी सफल होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक। दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जो जो भी हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो होती है, इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे डिस्टर्ब हो जाती है, कि इसमें हमारा पावर, मोटर और सेंसरी, 2 फंक्शंस है बॉडी में। ये पता है आप लोगों को? पता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है उसमें, और मैनेजमेंट एनालिसिस क्या होता है, ये समझ लेंगे पहले। हम्म। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है कि मेरे बॉडी में जो मोटर है, मोटर मीन्स जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो गई ना, सही। पैर हिलना बंद हो गया, या कुछ पहले पैर हिलते थे वो हिल नहीं रहे, तो ये मोटर है, मोटर। ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि फंडामेंटल एनालिसिस मीन्स मेरा बॉडी का पावर कम हो गया। ओके, मेरा हाथ ऊपर जाना बंद हो गया, इसका मतलब हाथ खराब हो गया क्या? नहीं। नहीं, उसकी रेंज कम हो गई है। हाँ, तो वो फंडामेंटल एनालिसिस हो गया ना, हाँ। कि फंडामेंटली वो पूरा ऊपर जाना चाहिए था, वो ऊपर जा रहा है पर कम जा रहा है। दूसरा उसका सेंसरी इशू आता है। सेंसरी मतलब उसको हाथ लगाने से समझ में नहीं आता। जैसे कि पैरों को हाथ लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, या पेट के हाथ लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। वो क्या है कि मेरे सेंसेस मीन्स वहां पे मेरा टच वहां पे फील नहीं हो रहा है। तो इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व होती है। उसमें फंडामेंटली वो चीज अगर टोटल खराब रहेगी तो वो चीज पूरी तरह बंद हो जाएगी। आपको नाखून आना बंद हो जाता है क्या? नहीं। आते तो बहुत बढ़ते हैं अभी तो। पैरों के नाखून बंद हो गए, वहां पे सेंसरी लॉस हो गया तो? नहीं नहीं, नहीं। बढ़ रहे हैं बहुत। पैर, पैरों में खून जाना बंद हो गया, ऐसे हो गया, नहीं। नहीं। तो फंडामेंटली वो चीज सही है। ठीक है। समझ में आ रहा है? अभी उसमें समझ हम में आ लोग को रहा। मैनेजमेंट, फंडामेंटली वो उसका साइज और शेप। देखिए यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ, इसको क्या बोलते हो बताना मेरे को। ड्रॉ, इंसर्ट, ये क्या है? ये सर्कल है।
कलर कौन सा है? ब्लू। सर्कल। अभी नया कुछ निकालेंगे। ये वाला क्या है? ये रेक्टेंगल है, ब्लू कलर का। अभी कलर क्या हुआ? ब्लू। एक मिनट। अभी कलर कौन सा हो गया इसका? ऑरेंज। रेड और ऑरेंज के बीच का है, ऑरेंज ही है। रेड बोल दीजिए, चल ठीक है। या। ये फंडामेंटल है, ये रेक्टेंगल है और ये रेड कलर का है। हम्म, इसका मतलब ये फंडामेंटल हो गया ना, ये दिखता कैसे है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये फंडामेंटल एनालिसिस है। ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में वो चीज कैसे है, उसका कलर क्या है, उसका शेप क्या है, ये जरूरी है। पैर पैरों की तरह दिख रहे हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड होने के बाद में पैर हाथ की तरह तो बदले नहीं। नहीं। उसके नाखून चल रहे हैं। चल रहे हैं। घुटने में कुछ अलग घुटना तैयार हो गया या घुटने से पैर अलग हो गया, ऐसे कुछ हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं ऐसा हुआ। तो फंडामेंटली इट्स इन अ नॉर्मल पोजिशन, राइट। ओके। ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या हम लोग ने डिवाइड किया है कि चीजें सही है, खाली जैसी उसमें। है वैसी है। हाँ, पहले जैसी थी वैसे ही है, पर उसमें कुछ कमियां हैं। ठीक है। कि पहले उसमें पावर थी, आज नहीं है। ठीक है। उसके फंडामेंटल में कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं। तो फंडामेंटली अगर चीजें सही है तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत इजी है। ओके 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 ओके। समझ में आ ठीक रहा है। है? हाँ, बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखो, ऑपरेशन किस लोगों, कोई लोगों का ऑपरेशन हुआ है, किसी का नहीं हुआ। तो जिनका हाँ ऑपरेशन हुआ है उनका फंडामेंटली वो बोन का हड्डी था, वो थोड़ा टूट गया था या कुछ टेढ़ा हो गया था, तो उसको स्क्रू से फिट हाँ। किया है। किसी को बिल्कुल प्लेट ठीक है। डाला हुआ है, तो वो लोग ने ऑपरेशन करके उन्होंने क्या किया कि फंडामेंटली वो चीज जहां पे थी वहां पे रखने की कोशिश की, राइट। बिल्कुल सही है। तो आपका ऑपरेशन सही हुआ है। ठीक है। बहुत बार ऐसे भी मिथ आता है कि सर मैंने ऑपरेशन नहीं किया होता तो फंडामेंटली गलत हो जाता ना वो। ओके। डॉक्टर ने बोला था कि नहीं किया होते तो। अभी नहीं, अगर जरूरत है तो किया है ना उन्होंने। तो बिल्कुल सही है। फंडामेंटली वो डिस्टर्ब दिख रहा था, तो उसको वो सही तरीके से वो लोग ने फिट किया है। देखो, फंडामेंटली करेक्ट रहेगा। अगर ये चीज सर्कल की तरह दिखेगी नहीं तो उसको सर्कल तो बोलेगी नहीं ना। बिल्कुल ठीक है बात। तो ऑपरेशन करना या ना करना, बहुत लोगों का सवाल ये था कि सर उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया तो उनका ठीक हो गया, मैंने ऑपरेशन किया नहीं इसके लिए मेरा ठीक नहीं हुआ, तो ऐसे नहीं है। अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है और आपका फंडामेंटली उनको दिख रहा है कि इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, तो आपको उन्होंने ऑपरेशन नहीं बोला। बिल्कुल ठीक है। जिनका हिला हुआ है, जिनका टूटा हुआ है, उनको ऑपरेशन बोला, उन्होंने किया, उनको फंडामेंटली स्ट्रक्चर किया है, बस। सिंपल हो गया। यस सर। इसमें कुछ सवाल? जो भी चीज फंडामेंटली करेक्ट है उसमें मैनेजमेंट सही तरीके से हो सकता है। अभी ये जब भी ये वाला फंडामेंटल मैनेजमेंट वाला समझ में आया? यस सर। आप उसको, जो भी आपको हुआ है उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, मेरा मेरा जो भी चल रहा है, ये लोग ये जो सेशन चलते हैं इसमें मेरा जो भी है कि आप समझ के करोगे ना तो बहुत जल्दी ठीक हो सकोगे। तो आपको जो हुआ है वो मैं मेरी जितना समझ है उसमें इजी करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज आप उसको समझ सके। पता चल रहा है? यस सर। देखिए, आपको अगर सही तरीके से पता रहेगा कि मेरा फंडामेंटली बॉडी एकदम ओके फॉर ट्रीटमेंट है, तो आप जोर लगा पाओगे। नहीं तो आपको डर लगेगा। हड्डी टूट गया ठीक है तो, सर। स्क्रू निकल गया तो, गिर गया, फिर कुछ नया हो गया तो, ऐसे होता है।
हाँ, मन में तो आता है कई बार, पर समझ गया कि दूसरों के जैसी है बॉडी, लेकिन कुछ जो हमें कमियां हैं उसको हम रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भी पैर दूसरों की तरह है, हमारी भी शेप वैसे ही है। तो उसमें तो कुछ फर्क नहीं आया, सिर्फ फर्क आया पावर में। तो पावर ही लानी है, तो ऐसे चीजें करनी है जिससे उसमें पावर रीगेन कर पाए हम। राइट। और बॉडी इंडिपेंडेंट नहीं है, बॉडी डिपेंडेंट है। देखिए, हाँ। हाथ और आंखें साथ में चलती है। ओके। जो दिखेगा उसको पकड़ने के लिए आंखों से तो देखना पड़ेगा ना। यस। या ऐसे होता है कि ऑटोमेटिक आंख बंद करके दिख जाता है आपको। नहीं दिखता। खाना खाएंगे तो ही मसल में ताकत आएगा ना। यस। तो बॉडी इंटर डिपेंडेंट है, तो मैनेजमेंट जो भी हम लोग करेंगे वो इंटर डिपेंडेंट होना जरूरी है। हम लोग ना हाथ के ऊपर ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, या हम लोग घुटने के, मेरा घुटना लॉक नहीं होता, अरे घुटना लॉक होने के लिए कमर सीधी होना जरूरी है। अभी क्या मैंने ओ बोला, वेरी गुड। चीजें वेरी इंटर गुड। डिपेंडेंट है। ओके। इंटरलॉक है ना, एक दूसरे के बीच में अटकी हुई है वो चीजें। तो मैं अगर मेरी कमर, मैं बैठूंगा ही नहीं तो मेरी कमर सीधी नहीं होगी। मेरी कमर सीधी नहीं होगी तो मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा। मैं खड़ा ही नहीं रहूंगा तो घुटना लॉक ही नहीं होगा। और मैं जिंदगी भर चिल्लाता रहूं, मेरा घुटना लॉक ही नहीं होता, मैं घुटना लॉक होऊंगा तो ही मैं खड़ा होऊंगा। तो होगा क्या ये? नहीं होगा। नहीं सर। बहुत पेशेंट को मैंने ये सुना है कि सर सब कुछ ठीक है, मैं वो घुटना ही आगे खिसकता है मेरा। हम्म। घुटना आगे खिसकेगा ही नहीं सर, बेसिक जो स्ट्रक्चर है वहां पे काम हो नहीं रहा। समझने की कोशिश करिए। वो घुटना लॉक होने के लिए आपका गर्दन, आपकी हाथ, आपका कमर, आपका जो नीचे वाली हिप है वो सीधी रहेगी, तभी घुटना सीधा रहेगा या घुटने में ताकत ओके। आएगी। ठीक है। तो इसमें जो भी होता है, तो हम लोग थोड़े से दो चार टॉपिक है वो कवर कर लेंगे, फिर आपके सवाल ले लेंगे। यहां तक सब कुछ ठीक समझ में आया सबको? यस सर। इसमें कुछ दिक्कत? नो सर। तो फंडामेंटली जो भी रहेगा, आपकी बॉडी हमारे तरह ही है, नॉर्मल बंदे की तरह। तो आप आपके जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट टास्क पे रखिए मैनेजमेंट। आप खुद ही उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। आपको ये नहीं लगता कि स्पाइनल कॉर्ड वाला पेशेंट ही एक्सरसाइज के लिए या फूड के लिए वो खुद ही इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल ठीक है सर। क्या होता है पैर हिलाने से? मेरे को एक पेशेंट ने बोला, क्या आप पैर आप ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करने को बोलते हैं, क्या होता है उससे? अभी इसको क्या जवाब दे बोलिए। हाँ? अगर पैर ऊपर नीचे नहीं लाएंगे तो उसमें मसल में पावर नहीं आएगी, तो चलेंगे कैसे, खड़े कैसे होंगे? तो ये समझने के तो लिए धीरे तो धीरे ये, धीरे उसको एक एक मसल में पा। नहीं, इस चीज का जवाब कैसे देंगे वो बताइए। पेशेंट खुद ही बोलता है कि क्या होगा उससे, कर बैठने से क्या होता है, 4 घंटा बैठने, आपको क्या मालूम है क्या दिक्कत होती है मेरे को? अभी इसका जवाब कैसे दे बताइए। अभी आपको समझ में आया ना कि बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही है। तो अगर मैं उसको पहले बोल देता कि आपको बैठना जरूरी है, आपको क्या पता है वो कितना जलन होता है कमर में, पीठ में दर्द होना जायज है कि नहीं? जायज है। होगा ही वो तो। हाँ। और इम्पोर्टेंस किसको देना जरूरी है, दर्द को ज्यादा जरूरी है कि ठीक होने को? ठीक होने को। तो थोड़ा शुरुआत में दर्द होगा, पर जो लोग बैठेंगे, अभी जो लोग बैठते थे, किसी ने स्टार्ट किया रहेगा ना बैठना शुरुआत में, वेरी गुड। तो उनको क्या दिक्कत आई थी? उनको भी दर्द हुआ होगा। तो वहां से तो आगे चले गए ना वो लोग। वेरी गुड।
पर वो ठीक, वो जो लोग बैठ के दर्द को सहन किया वो लोग ने 4 घंटा, वो लोग खड़े हैं सर अभी। वेरी गुड। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसमें होने वाले ये तो कॉम्प्लिकेशन आज समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग बैठे रहेंगे या लेटे रहेंगे तो उनको बेड सोर होने की ज्यादा से ज्यादा 95% चांसेस बेड सोर उनको होते हैं। ठीक है, बेड सोर होने के 3 कारण हैं। मैं लेटा रहूं और मैं क्लीन ना रहूं। हम लोग जो खाते हैं उसके बाद में जो यूरिन और पोटी होती है उसमें हमारा एसिडिक सिक्रेशन होता है जिससे मेरा स्किन जल जाता है। तो क्लीन नहीं रहेगा तो मेरे को बेड सोर होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके। यस सर। और मैं अगर लेटा रहूंगा कंटिन्यू एक चीज के ऊपर ज्यादा भार देंगे, उसको प्रेशर सोर्स भी बोलते हैं, ज्यादा भार देने की वजह से उसको बेड सोर होता है। तो इसमें आने वाली दिक्कत क्या है, तो बेड सोर। बेड सोर हम लोग क्लीन नहीं रहेंगे या हम लोग ज्यादा लेटे रहेंगे तो होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये दोनों ये टाल सकते हैं हम लोग। दूसरा चीज क्या होगा, स्पास्टिसिटी आएगा। पहले फ्लैसिडिटी आता है फिर पास्टिसिटी आता है। फ्लैसिडिटी क्या होता है, फ्लैसिडिटी मीन्स पैर गिर जाता है या ताकत नहीं, वो लूला गिर जाना बोलते हैं ना। ताकत नहीं है एकदम ऐसे। ऐसा हाँ। रबर जैसा एकदम होता है। और दूसरा है स्पास्टिसिटी, वो कड़क हो जाएगा एकदम। जो चीज हिलाएंगे हाँ नहीं वो कड़क होना उसका नेचुरल टेंडेंसी है। क्यों नहीं होगा वो, हाँ, होगा तो कि नहीं। हिलाएगा नहीं, मूवमेंट नहीं होगा तो वही होगा ना। हाँ, तो ये आने वाली ज्यादा दिक्कतें क्या है। सबसे ज्यादा पेशेंट जो कंप्लेन करता है बेड सोर। दूसरा, मेरा बहुत कड़क हो गया सर, अभी मूवमेंट ही नहीं करोगे, कुछ दवाई दे दो। दवाई से स्पास्टिसिटी नहीं जाती है। दवाई से उसको रिलीज किया जा सकता है पर जाती नहीं। ठीक है। और तीसरी कंप्लेन क्या होती है, पेन होता है। पेन इनहेरिटेंट है, पेन होगा ही होगा। इतना नहीं होगा कि उससे आपको दिक्कत हो जाए। समझ में आ रहा है। तो ये 3 कंप्लेन आना मीन्स आ रही है तो यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। पर ये ज्यादा हो रही है तो यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। आपको बेड सोर हो रहा है तो आपकी गलती हो रही है, आप बैठ नहीं रहे हो या खड़े नहीं रहे हो। आप स्पास्टिसिटी हो रहा है तो आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। और आपको पेन हो रहा है, इसका मतलब यू आर ऑन अ ग्रेट साइन कि आप कुछ कर रहे हो। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में जितना ऊपर डैमेज होगा उतना नीचे जास्ती इन्वॉल्वमेंट रहेगा। जितना नीचे रहेगा उसमें नीचे वाला ज्यादा मीन्स सी में रहेगा। सी में रहेगा तो पूरा बॉडी चला जाता है, राइट। डी में यस सर। रहेगा तो हाथों के नीचे चला जाएगा। और एल में रहेगा तो खाली कमर चला जाएगा। ओके। ओके सर। जितना ऊपर जाएंगे ब्रेन के पास उतना ज्यादा डैमेज रहता है। जितना ब्रेन से दूर जाएंगे, ब्रेन से जितना दूर जाएंगे उतना डैमेज कम रहेगा। जितना दूर रहेगा उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होने की चांसेस जास्ती है। इसका मतलब सी वाला नहीं होगा ऐसे नहीं, सी वाला भी होगा पर उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है सर। इमरजेंसी कि हमको कौन सी चीजों को इमरजेंसी बोला जाता है, कि आपको इसके बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर ध्यान देना नहीं है, बट कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है कि ये वाली इमरजेंसी है, इसको घर पे ट्रीट करने का नहीं। ठीक। इमरजेंसी में क्या आता है कि तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाना है। रिहैबिलिटेशन में ये इमरजेंसी आती है। हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, जो चीज एकदम स्टेबल है उसमें हम लोग कुछ मूवमेंट करेंगे तो उसमें कुछ दिक्कतें तो आएगी, राइट। आएगी कि नहीं। यस सर। तो वो आएंगी। हाँ, तो वो दिक्कतें घर पे कैसे सॉल्व करनी है या
जो चीज़ को हॉस्पिटल पे जाना है वो कैसे बायफरगेट करें वो आज बताएंगे, ठीक है। रिहैबिलिटेशन में ठीक है क्या सर। होता है कि पेशेंट गिर जाता है, गिर होता है ऐसे। हो जाता है सर कई बार। तो गिरना नॉर्मल है, क्या है। नॉर्मल है। हाँ, अगर कैसे नॉर्मल है कि नॉर्मली हम लोग खड़े रहने की शुरुआत में कोशिश करेंगे तो कभी कभी पैर मोड़ सकता है या कुछ हो सकता है, तो ये नॉर्मल है, गिरना नॉर्मल है। पर उसमें क्या होता है कि क्यों पेशेंट गिर जाता है, तो पेशेंट गिरने के कारण बहुत सारे हैं। शुगर डाउन हो जाती है, उसकी बीपी डाउन हो जाती है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम बैठते नहीं है, इसके लिए हम लोग चक्कर आने की या गिरने की चांसेस जास्ती होते हैं। पहले वाले स्टेज हम लोग ने कवर नहीं किए, राइट। हम लोग बैठे नहीं और डायरेक्ट खड़े हो गए तो उसका बीपी डाउन हो जाएगा तो वो गिर जाएगा। या मैंने खाना नहीं खाया सही तरीके से, मेरे को शुगर है तो गिर जाऊंगा, तो नॉर्मल है। मैं खड़ा रहते टाइम एक आध बार गिर गया, आपको लगेगा नहीं, डोंट वरी, पर आप प्रोसीजर फॉलो करो, उसके लिए घबराने वाली चीज नहीं है। बीपी डाउन हो जाता है तो उसको लिटा के पैर ऊपर करना है बस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। यस सर। डर जाता है लोग कि गिर गया, अरे बाप रे क्या हो गया, गिर गया, तो वो डर, वो गिरने के बाद में सब बंद कर देते हैं। सब लोग पेशेंट गिरते ही है सर, कम गिरते हैं, कभी थोड़ा गिरते हैं, ये नॉर्मल है कि गिरना नॉर्मल है। इसमें फीवर आना, फीवर आना ये वाला साइन सबको आता है। यूरिन में इन्फेक्शन होता है तब भी फीवर आ जाता है। हाँ, तो यूरिन में इन्फेक्शन होता है, उसके वजह से आ जाता है। मोशन प्रॉब्लम, पेट साफ ना होने के वजह से भी बुखार आता है, ठीक है। उसके बाद में ठीक है घर में सर। किसी ने कुछ बोला, कुछ नहीं करता है, बैठा रहता है, इसको क्या है, फुकट में खा रहा है, होता है ऐसे कभी। किसी को नहीं हुआ वो ठीक है, पर जो भी लोग स्ट्रेस लेते हैं कब ठीक होगा, मेरे से ही क्यों हुआ, स्ट्रेस में भी बुखार आता है अजय जिसका। कितने टाइम हाँ, हो गया वो पौने एक को है। क्या अच्छा, 1 बजे तक तो आवाज नहीं आ रही, कौन कुछ बोल रहा है। कुछ बोलना है क्या किसी को। स्ट्रेस अलग अलग नहीं सर। तरीके के हैं, तो कुछ स्ट्रेस में रहेंगे आप तो उसकी वजह से भी फीवर आ सकता है आपको। या आपको शुगर है तो शुगर में चेंजेस हो जाता है, कभी शुगर बढ़ जाता है तो भी आपको फीवर आ सकता है। अगर ये वाली चीजें हैं तो ये मेडिसिन से ठीक हो सकती है। हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन ढूंढ रहे हैं, हाँ? ठीक है। ठीक है सर। घर पे एक हेल्थ किट बना के रखना है, जरूरी है हेल्थ किट बनाना। उसमें कुछ टैबलेट्स रखनी है, एक पैरासीटामोल की टैबलेट रखना है, उसके साथ में हम लोग को कुछ क्रीम्स रखने हैं, जैसे कि कैलेंडुला, ये वाला जो चीज है ना, कैलेंडुला की क्रीम बताई होगी ना, बेड सोर के लिए लगाते हैं हम लोग। कैलेंडुला या जख्म को बेटाडीन, इसका क्रीम रखना है। मोशन की दवाई रखनी है, डिल्कोलैक्स वगैरह, ठीक है। आपको अगर अस्थमा वगैरह होगा तो पंप रखना है, पंप ओके इमरजेंसी सर। किट में। क्या होता है कि कभी कभी खड़े होने के बाद में आपको सांस फूल जाती है, ग्लोव्स रखने हैं, कभी खड़े हो जाएंगे तो तुरंत आपके इसमें मोशन हो सकती है या यूरिन बैग खींच सकती है, तो कोई आपके साथ में रहेगा तो उसको उठाने के लिए वो टाइम पे ग्लोव्स मिलने चाहिए। और कॉटन रहना चाहिए, खड़े रहते समय, उठते समय, बेल्ट पहनते समय, वॉकर उठाते समय कहीं लग गया, खून निकल गया तो कॉटन से साफ कर देंगे उसको, ठीक है। ओके सर। ओके सर। पैरासीटामोल ले सकते हैं बुखार आएंगे तो, ऊपर वाली क्रीम अलग अलग तरीके की है। फीवर के लिए पैरासीटामोल लेना है घर पे,
शुरुआत में। फीवर का ट्रीटमेंट क्या है? पैरासीटामोल 650 ये ले सकते हैं। दिन में 2 बार नहा सकते हैं या कॉटन टॉवल से पोछा ले सकते हैं। ठीक है। दिन में पैरासीटामोल 4 बार ले सकते हैं, 1 2 3 4, 4 बार ले सकते हैं। फूड का क्वालिटी जो भी अच्छा वाला ताज़ा फूड रहे वो खाइए, उससे जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये दिक्कत ये वाली जो आ रही है वो आएगी नहीं। अगर ये सब करके भी ठीक नहीं हो रहा है, ये सब करके तभी भी डॉक्टर को विजिट करना ज़रूरी है। बीपी में तुरंत क्या करें कि जो भी बीपी की वजह से आपको चक्कर आया है तो घर वालों को बोल दे कि चक्कर आने के बाद में मुझे लिटाओ और मेरे पैर ऊपर करो। ठीक है, घबराना नहीं है। उसको पोस्चरल हाइपोटेंशन बोलते हैं। बहुत टाइम पे मेरी बॉडी लेटी रहेगी तो मेरा बीपी डाउन होने की प्रोबेबिलिटी ज़रा ज़्यादा होते हैं। आँख सफ़ेद हो जाएगा या मुंह में सूखा पड़ जाएगा, बॉडी गिर जाएगी, ऐसा हो सकता है। शुगर डाउन होने की वजह से हो सकता है। तो शुगर के लिए आप उसमें एक पार्ले जी का बिस्किट पुडा या चॉकलेट रख सकते हैं साथ में। ठीक। वरुण, कुछ सवाल था आपका? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हम्म। तो एक्सरसाइज करते करते कभी तो लगता है कि रिकवरी आ रही है, फिर थोड़े दिन तक फिर भी करते रहते हैं, तो मतलब ऐसा कई कई महीने निकल जाते हैं, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, कुछ खास रिकवरी नहीं आ पाती। मतलब कई बार तो ऐसे लगता है जैसे भी अंदर से, यार आज ये नहीं मैं कर पा रहा था, अब मैं कर पा रहा हूँ, हम्म। वो ये नहीं कर पा रहा था, ये कर पा रहा हूँ, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रह पाती। एक्सरसाइज तो कंटिन्यू रहती है, वही जो पहले कर रहे हैं वही बाद में कर रहे हैं, हम्म। लेकिन हर मतलब कई कई 2-2 महीने, 3, जैसे मेरे को 20-21 साल हो गए इस पे स्पाइनल कॉर्ड का इंजरी हुए। हम्म। तो मैंने 20 साल के बाद, 21 साल के बाद शुरू किया था रिकवरी करना। तो हम्म। लास्ट नवंबर में, 27 नवंबर को मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तो मार्च तक मेरी बहुत रिकवरी थी। फरवरी और मार्च के बीच में हम्म। मैं खड़ा होना शुरू हो गया था, नी लॉक होनी शुरू हो गई थी, चलना वॉकर से थोड़ा थोड़ा मैंने शुरू कर दिया था। हम्म। लेकिन वो जो रिकवरी है, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक हम्म। मेरी रिकवरी लगभग लगभग उतनी भी नहीं रही जो मैं पहले कर सकता था, और मैं वैसे ही रिकवरी कर रहा था। फिर उसके बाद अगस्त के बाद फिर एकदम जंप आया, फिर जैसे मैं एक स्टिक से थोड़ा खड़ा होना शुरू हो गया, बैलेंस बनना शुरू हो गया। एक्सरसाइज मेरी वही चल रही है, लेकिन वो जो 5 महीने का टाइम पीरियड, ऐसा एक टाइम पीरियड बीच में कई बार आता है जिसमें हमें कोई रिकवरी नहीं आती। फिर वो दिल करता है छोड़ दो यार, ये कहाँ है, इतने महीने हो गए, 8 महीने। तो पहले 4 महीने तो ऐसे रहा जैसे रोज, हर रोज कुछ नया हो रहा था। हर हम्म। रोज जैसे टांग ऊपर नहीं उठा पाता तो उठ गई, जैसे बैलेंस नहीं बना पाता तो बैलेंस बन गई, गेम नहीं खेल पाता तो खेलनी शुरू हो गई। लेकिन वो अगले 5 महीने तक, जो 3 महीने 4 महीने में कर पा रहा था स्टार्टिंग के, वो मैं 5 महीने बिल्कुल नहीं कर, बिल्कुल मीन्स कि उसमें बहुत कम कर पा रहा। हम्म। तो जैसे लगता है जैसे टांग को सीधी करते हैं हम, तो टांग सीधी होने लग गई। हम्म। शुरू में पहले जब मैंने बता रहा हूँ मार्च तक मेरी टांग, मैं टांग को बेड से, क्योंकि मेरी मूवमेंट बहुत कम है टांगों की, लेकिन फिर भी मैंने सीधे करने की कोशिश की तो जोर लग के सीधी हो गई। लेकिन हम्म। उसके बाद ये 4-5 महीने निकले तो फिर भी बिल्कुल जो मर्जी जोर लगाता था नहीं होता था। अब कल परसों से फिर मेरी टांगे सीधी होने शुरू हो रही हैं, फिर रिकवरी आ रही है। हम्म। तो मतलब ये ऐसा फेस क्यों आता है बार बार बीच में कि मतलब बंदे का, आप 4-4 5 महीने रोज एक्सरसाइज कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो, फिर भी आपको नहीं इंप्रूवमेंट आती, तो अंदर से होता है बार यार पता नहीं ठीक होगा कि नहीं। फिर ग्रुप जुड़े होते हैं, फिर हम्म। वो भी कहते हैं यार हमने भी इतना टाइम हमने एक्सरसाइज कर लिया, हमें कुछ नहीं हुआ, शुरुआती तौर पे ही होता है। अब मेरे को लग रहा है कि जैसे अब दोबारा फिर मेरे को यूरिन का इन्फेक्शन हो गया था, फिर मैं बिल्कुल, तो लेकिन अब जैसे ही रिकवर यूरिन के इन्फेक्शन से, और थोड़ा मेरे को वायरल हो गया था उससे हुआ हूँ, तो अब फिर मेरे को आज मेरी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है। आज मैंने देखा साइकिल पे थोड़ा जोर लग रहा है थोड़ा सा। हम्म। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि बिल्कुल ऐसे होता है, 2-2 महीने, 3-3 महीने ऐसे निकल जाते हैं, अभी आप रोज एक्सरसाइज वही कर रहे हो फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं आती। इसमें सवाल क्या है? इसमें सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है, अभी पहले 4-5 महीने तो ऐसा, शुरू में तो रिकवरी आएगा, फिर कभी कम हो जाता है, एक्सरसाइज वही चल रही है, रूटीन वही चल रही है, कुछ ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ दी हो,
लेकिन कई बार तो पूरी रिकवरी आती है, कुछ 2-2 3-3 महीने एक्सरसाइज करने के बाद भी रिकवरी नहीं आती। ठीक है। या दूसरा किसी का सवाल है ऐसे ही? दिनेश, दूसरा किसी का हेलो। सवाल है यही सेम? हेलो बोलिए। सर, मेरा भी वही क्वेश्चन था कि मतलब क्या होता है ना, मुझे 3 साल हुआ है अभी। हम्म। मतलब इतना खास भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, मैं बैठ सकता हूँ सब, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। खास किसको जब बोलते भी हो आप? एक्सरसाइज करता हूँ तो मतलब जब अपना बॉल के ऊपर पैर रखता हूँ तो पैर आके आगे ढकेलना रहता है जब हम्म। सामने की तरफ। हम्म। तो वो सामने वाला जब भी बंदा पकड़ता है तो वो बोलता है कि भाई तू लात मारेगा हमारे मुंह पे, थोड़ा धीरे से ढकेल। तो वो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई तू पकड़ के रख मेरे को ताकत से, हम्म। जोर लगा के पकड़। तो मैं वो करता हूँ, हम्म। मतलब हो जाता है मेरा पूरा पावर से। हम्म। लेकिन मतलब अचानक से ऐसा होता है कि मतलब ये 2-3 महीने में इतना पावर बढ़ गया है वो, लेकिन पैरों में मूवमेंट नहीं हो रहा है। हम्म। और लोग तो घर वाले बोलते कि तू, मतलब माँ भी मेरी कभी कभी एक्सरसाइज देती है तो वो बोलते मेरा मुझे कि बेटा यार तुम तो बहुत जोर से करो, मेरा हाथ वगैरह दर्द कर रहे हैं, तो मुझसे ज्यादा नहीं हो रहा है। हम्म। तो ये सब होता है लेकिन पता नहीं मूवमेंट क्यों नहीं होता है ये, मतलब पता नहीं चल रहा है। मेरा खाली एक ही प्रॉब्लम है, मेरा स्टैंडिंग नहीं हो रहा है। इसमें सवाल क्या है सर? सवाल यही है कि आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ मैं। ठीक। दोनों में सवाल सेम है कि आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। आगे स्टैगनेंसी आ बढ़ना, गया है। मेरा मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये मतलब मेरा प्रॉब्लम था हाँ, ठीक है। कि सब हो रहा है, पावर से हो रहा है, हम्म। सिर्फ मैं पैर अपनी तरफ खींच नहीं सकता। और वो पैरों की अकड़न है जो बहुत है, मतलब एक्सरसाइज करता हूँ तो वो अकड़न चली जाती है एक आधा आधा घंटे तक, ठीक है, गॉट इट। वापस वही होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। हम लोग, ये वाला एक है, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः और ये सात। समझ में आया? पहली चार चीज़ें हैं ना, चार चीज़ें, यहाँ पे मसल पावर इम्प्रूव करना होता है और यहाँ पे टेक्निकल यूज़ होता है। किसी को कुछ पूछना है? नहीं नहीं, क्लियर? समझा नहीं। हाँ। ठीक से सर जरा एक्सप्लेन करिए। हम लोग रिकवरी 7 स्टेज में डिवाइड कर रहे हैं। समझ ओके। में आया? 7 स्टेज में हम लोग को 7 कमरों में जाना है। पहले कमरे में हम लोग जाएंगे तो 7वें कमरे से बाहर निकलेंगे फुल रिकवरी होके। तो ये हर चीज करना जरूरी है, तभी हम लोग नॉर्मल हो पाएंगे। यहाँ पे नॉर्मल बंदा है और यहाँ पे पेशेंट है। पेशेंट से नॉर्मल होने के लिए हम लोग को ये 7 स्टेज पार करना जरूरी है। पहले 4 स्टेज में मेरा मसल पावर या मेरी ताकत, फिजिकल मूवमेंट यूज होती है। बाकी के 3 में हम लोग को टेक्निकल यूज करना होता है। टेक्निकल मतलब क्या है कि साइकिल आ गई, साइकिल साइकिल चलाने की कोशिश करते हैं हम लोग। साइकिल चलाने के टाइम पे पैडल जोर से मारेंगे तो ही साइकिल आएगी क्या मेरे को? नहीं, क्या करने से साइकिल आएगी? साइकिल को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, आप पैडल हाँ। धीरे 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 मतलब या, मारना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, हाँ, पर पैडल नहीं तभी तो मारेंगे, साइकिल आ उसका जाएगी। बैलेंस ही करेंगे तो साइकिल आ जाएगी क्या? नहीं नहीं, वो बैलेंस का भी होना चाहिए, पैडल का भी होना चाहिए, हाँ, सब होना चाहिए इसमें। पैडल का ताकत जो है वो पहले 4 स्टेज में आएगा, राइट? और हाँ। बाद में बैलेंस लाना भी जरूरी है उसमें। तो हम्म। बहुत बार क्या होता है कि ये वाले 4 स्टेज हमारे थोड़े तकलादू रहते हैं। तकलादू मतलब क्या है कि इसमें कम रिकवरी हो गई। हाँ। जैसे कि मेरा पहला स्टेज क्या है कि गर्दन ऊपर उठाना। गर्दन ऊपर उठाने के लिए मेरे को ताकत ही लगानी पड़ेगी, उसमें कोई टेक्निक है नहीं। गर्दन उठाने के लिए कुछ टेक्निक लगा सकते हैं क्या? नहीं। नहीं कर सकते ना। करवट लेना दूसरी स्टेज है। करवट लेने के लिए टेक्निक है क्या? नहीं, करना ही है। ताकत लगा के करना पड़ेगा उसको।
तीसरा स्टेज मेरा बैठना है, मैं बैठूंगा ही नहीं। बैठने के लिए हाँ मेरे को ताकत ही लगती है। 4 घंटा बैठना मतलब मेरे पीठ में ताकत रहेगी तो मैं बैठ पाऊंगा ना। सही है। चौथी स्टेज क्या है? पहला था स्टेज हम लोग नेक होल्डिंग, दूसरा क्या था लॉग रोलिंग, तीसरा था सीटिंग, चौथा स्टेज क्या था कि स्टैंडिंग फॉर 20 मिनट्स। मैं मेरे पैरों के ऊपर खड़ा रहना, ये चौथी स्टेज है। ये 4 स्टेज के लिए मेरा मसल पावर इंप्रूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे मसल में ताकत नहीं रहेगा, ये वाले स्टेज मैंने कवर नहीं किए तो ये वाले आएंगे नहीं। कुछ समझ में आ रहा है कुछ? बिल्कुल समझ आ रहा है सर, बिल्कुल समझ आ रहा है। 1 से 5 पे नहीं जा सकता मैं, बिल्कुल ठीक है सर। 4 से 5 में जा सकता हूँ। पर मैं 3 पे आया हूं, मैं बैठना चालू किया, अभी मेरे को लगता है कि 5वीं स्टेज आ जावे, मेरा पैर आगे चला जाए। 4 स्टेज तो कवर नहीं किया हमने। 3 दीवार बांध दी घर की, उसके ऊपर स्लैब डाल सकते हैं क्या? नहीं, क्या हो गया? सारी दीवारें होंगी तो ही स्लैब उस पे आएगी ना। हाँ, तो ये वाली 4 जो पहली है वो 4 दीवारें हैं अपनी, इसके ऊपर ये स्लैब चलेगा। अभी दिक्कत ओके ये है सर, कि ओके। पहले 3 दीवारें 2 दीवारें पब्लिक बांध देती है और उसके बाद में कुछ जुगाड़ लगा के उसके ऊपर स्लैब डालेगी। तो वो बोलती स्लैब बैठता ही नहीं। अरे बैठेगा कैसे? नहीं बैठेगा ना। और इसमें ये वाले ताकत और टेक्निक, ये चौथे और 5वें स्टेज के बीच में मेरा बहुत टाइम चला जाता है। क्यों? तो ये मेरा पावर से खराब झाला सर, टेक्निक, आणू नको ना. पावर से मुझे टेक्निक में शिफ्ट होना है। टेक्निक देखो, 20 मिनट खड़ा होना और पैर आगे डालना, ये दोनों चीज अलग है। समझने की कोशिश करो। पैर आगे डालने के लिए मुझे ताकत की ज्यादा आवश्यकता तुम लोग सबका हाथ चलता है? जो भी क्या क्लास सर? में है, सब लोगों का हाथ चलता है क्या? हाथ यस सर। हो सर. जी जी। ऊपर उठाइए। कितना ताकत लग गया? कोई नहीं, नॉर्मल. सब लोग ने हाथ ऊपर उठाया? किसने किसने उठाया? मैंने उठाया सर। कितना ताकत लगा? पूरा उठ गया ताकत नहीं लगा। हाँ, और किसने उठाया? सर हमने पूरा उठ उठाया. गया। दिनेश ने उठाया? उठाया. कितना ताकत लगा उसको? कोई नहीं, नॉर्मल एकदम. हाँ, कन्हैया आपने उठाया? हाँ सर, उठा दिया सर। कितना ताकत लग गया उसमें? नॉर्मली लगा सर। ताकत लगा क्या कुछ? हाँ, ताकत लगा है थोड़ा बहुत। बहुत डिफिकल्ट था क्या? नहीं, नॉर्मली इजी। इजी था ना? हाँ इतनी जी। इजी है पैर आगे धक्का मारना। जी जी। समझने की कोशिश करिए उसको। हाथ ऊपर ले जाना मतलब पैरों को आगे लेके जाना, वही होता है ना। साइड में हाथ रखो, आगे लेके जाओ। कितना ताकत लग रहा है उसमें? नॉर्मल। उसमें नॉर्मल. ताकत कम लग रहा है, उसमें टेक्निक ज्यादा लग रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। आप जहां पे पावर देखो, बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे टेक्निक जुगाड़ लगाता है। जुगाड़, पैर ऊपर नीचे करने के लिए ऊपर रस्सी बांध देंगे, ऊपर नीचे हाथ से करेंगे पैरों को। जहां पे टेक्निक यूज नहीं करना है वहां पे टेक्निक लगा रहे। यहाँ पे टेक्निक यूज करना है। यहाँ पे पैरों पे पैर किसी को खींचने को लगाएंगे, यहाँ पे किसी को पैर खींचने को लगाएंगे तो क्या होगा? वो बंदा टेक्निक सीख जाएगा ना, तुमको कहाँ टेक्निक आ रहा है वो? अपने को करना है ना, जो हाँ, भी करना है वो. हाँ। तो दिक्कत ये वो वाला अगर है कि 4 और 5 में समझने की कोशिश करिए। आप लोग जो भी कर रहे हैं इसमें अगर कहीं गलत हो रहा है,
आप चौथे स्टेज में है ना, अभी खड़े रह रहे हैं। वरुण जी, आपका आपका सवाल कहाँ पे था? बिल्कुल यही था सर, कारण क्या था कि 4 महीने तक तो रिकवरी है, उसके बाद नहीं। तो हो सकता है मेरी टेक्निक ही गलत हो। हाँ, तो टेक्निक को करेक्ट कर लीजिए, वो ठीक हो जाएगा। और आपका वेरी जो गुड सर, ताकत वेरी गुड। वाला चल रहा है दिनेश, तो आप हाँ हाँ चौथे बोलिए सर। स्टेज में आए हो नहीं हो, 20 मिनट जब तक खड़े रहोगे इंडिपेंडेंट वॉकर को पकड़ के, ओके। उसके बाद पैर ऊपर नीचे जिधर चाहिए उधर हिलेगा वो। हाँ, अरे सर मतलब मैं पर्सनल आपको एक बार कॉल करता हूँ। नहीं, वैसे नहीं बोल रहा सर, हूँ, इसमें नहीं बोल रहा हूँ मैं कि सर आपका वो भी एक खड़े। चीज एक चीज नहीं नहीं, पूछनी है आप सर, मुझे सॉरी। जो सलाह देना चाहते हैं वो आप भी दे सकते हैं। हम्म। लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है, वो मैं आपको मतलब वो पर्सनली बताना चाहता हूँ। ठीक है। हाँ, बताइए दूसरा क्या है वरुण? सर एक मेरे को ये है कि मेरे जैसे को एक रुकिए पोजीशन ना, पे खड़ा हो हेलो जाते हैं। हेलो हेलो, रुकिए रुकिए, मेरा कंप्लीट करने दीजिए, मेरा सेशन कंप्लीट हो नहीं नहीं, गया। मुझे थोड़ा कंप्लीट करिए सर। कंप्लीट हो गया ना सर? आपका जो भी दिक्कत है उसमें आपका पैर जो नीचे जा रहा है वो नहीं जा रहा हाँ था ना, तो अच्छी बात है ना, तो हाँ, ऊपर भी मतलब वो आएगा, बॉल को उसको मतलब रिपीटेशंस पहले की कमी है। सर, हम्म। बॉल को मतलब पहले जब भाई पकड़ता था ना एक्सरसाइज के लिए, अरे तो वो हाँ। मुझे पहले ढकेलने को बोल रहा था कि मतलब मुझसे नहीं होता था पहले। हम्म। अब इतना होता है कि वो बोलता है कि मेरे मेरे मुंह पे तू लात मारेगा, तू थोड़ा धीमे से कर। तो उसमें दिक्कत क्या है? मूवमेंट नहीं हो रहा, यही प्रॉब्लम है। अरे होगा ना बॉस, ताकत आया है ना। हाँ, ताकत तो आया है। हाँ, तो अभी ताकत आया है तो मूवमेंट भी होगा, उसको कंटिन्यू तो करो सर ये बस। क्या स्पेस्टिसिटी की वजह से तो नहीं हो रहा है ना? मैंने सर आपको देखा नहीं। मैं इतना बोल सकता हूँ कि आप जो सही कर रहे हो उसको रिपीट करते रहो, उससे वो मूवमेंट आ जाएगा। नहीं 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 सर, मतलब आप गलत समझ रहे हो। हम्म। कि मैं जब भी एक्सरसाइज करता हूँ उसके बाद 1 घंटा तक मुझे पैर में अकड़न वगैरह कुछ नहीं रहता है। हम्म। एक्सरसाइज करते वक्त मैं थोड़ा पैर को फ्री करता हूँ, बाद में ट्राई करता हूँ कि मैं अपनी ताकत लगाऊं। हम्म। तो वो फ्री होते तब ताकत लगाता तो अच्छी, ताकत भी अच्छी रहती है, ये सब सब कुछ ठीक होता अंधश्रद्धा है। है लेकिन सर, अंधश्रद्धा है। सुबह रात दिन, एक्सरसाइज के बाद एक्सरसाइज के पहले कौन बताता है पैरों को? क्या? सुबह आज सुबह पैर अच्छा हिलता है या एक्सरसाइज के बाद एक्सरसाइज पैरों को पता चलता है कि एक्सरसाइज हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं नहीं, वो उनको थोड़ी ना पता चलेगा, वो तो मैं ही बता रहा हूँ ना खुद। अभी। मैं खुद ही बता रहा हूँ ना। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि सर पैर सुबह ठीक, देखो जितना उसको हिलाएंगे उतना वो सॉफ्ट रहेगा, जितना उसको नहीं हिलाएंगे उतना कड़क होगा। आप जो बोल रहे हो ना कि आपका जो भी इस सवाल है उसमें आप जो बोल रहे हो कि आपको वो पैर नीचे जा रहा है, ताकत लग रहा है, वो हिल क्यों नहीं रहा? वो नीचे जा रहा है, हाँ वही हिल रहा है सर, उसको ही हिलना बोलते हैं। वो बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। हाँ बोलिए, आगे सवाल बोलिए, बोलिए दिनेश, बोलिए आगे। हाँ, मतलब हो रहा है, मतलब अच्छी बात है। हाँ। मैं थोड़ा कंफ्यूज था, इसके लिए मैंने उस दिन भी आपको कॉल किया था। नहीं, अभी मेरा तो पता पैर, नहीं, मैं मतलब ट्राई करता हूँ ज्यादा से ज्यादा, मतलब आप जितना बोल रहे हैं आपको कि बहुत स्टैंडिंग घाई करो। हो गया ऐसे लग रहा है मेरे को, बस बात कुछ नहीं। क्या क्या? जल्दी हो गया, जल्दी। हो जाएगा नहीं सर भाई, वो। 3 साल हो गए सर मुझे। नहीं सर ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो। देखो पहले, अभी एक्सरसाइज शुरू करके कितना दिन हुआ है? मतलब मैं एक्सरसाइज तो बॉल वाला पहले से एक्सरसाइज ही चालू करता करके था। कितना दिन हो गया अभी? हाँ, बॉल वाला एक्सरसाइज चालू करके कितना दिन हो गया अभी? वो तो मुझे लगता है मैं 7-8 महीना से ज्यादा करता था, 7-8 महीना ही हो गया। तो पहले लेकिन वो टाइम पे। मुझे टेक्निक मालूम नहीं था उसका ठीक से। हम्म। तो वो मतलब यूट्यूब किया, मतलब बहुत गूगल वगैरह सब करके मैंने वो सीखा, मतलब क्या करना चाहिए वैसा, मतलब क्या अपनी सीखा तरफ खींचना यूट्यूब से? चाहिए या पैर नीचे ढकलने के लिए यूट्यूब ने क्या मदद किया आपको? नहीं ना, मतलब वो कैसे करते हैं बॉल पे। कैसे करते हैं? वो यूट्यूब वाले तो नहीं बोलते कि भाई आप इसका क्या करना चाहिए हाँ। इस एक्सरसाइज में। हाँ। मतलब पेशेंट को क्या करना चाहिए वो तो नहीं बताता। पर क्या बताएंगे वो जिसने तो किया है वही आपको बता क्या सकता समझ है में वो। आ रहा है? हाँ वो तो बताइए। हाँ, तो मैंने एक भाई था वो यूपी वाला। हम्म। तो उनका वीडियो था, मैंने उनको भाई मैंने उनको बोला कि मेरे को आपसे कांटेक्ट करना है, हम्म। तो उन्हें नंबर दिया मुझे।
तो मैंने बोला सर मेरे पास भी वो बॉल है। तो मेरे सर ने बोला था कि आप फिजियोथेरेपी, मेरे मेरे पास पैसा नहीं था थोड़ा, तो मैंने उनको ये नहीं किया, हायर नहीं कर पाया मैं। तो मुझे बताओ, ये सलाह दो क्या करना चाहिए इस पे, बॉल तो है मेरे पास। तो उन्होंने बताया कि एक तो पैर अपनी तरफ खींचने का ट्राई करो, या तो नीचे ढकेलने का ट्राई करो, दोनों में से कोई तो एक तो करो मजबूत से। तो ठीक है, तो मैं ऊपर भी तरफ खींचता हूँ और नीचे भी ढकेलता हूँ, वो ऊपर की तरफ वो आता नहीं है। वो मेरा, मुझे हाथों से पकड़ के मतलब ऊपर खींचना पड़ता है, या भाई मेरा ऊपर खींचता है। तो मैं जब भी खाली नीचे ढकेलता हूँ तो वो, उसको मैं बोलता हूँ कि तू पकड़ के रख, मुझे ढकेलने मत देना, ट्राई करना मुझे रेजिस्ट करने का। तो वो मुझे रेजिस्ट करता है तो वो एकदम पूरा पावर लगता है। इसमें सीखा क्या आपने? सीखा यही कि टेक्निक होना चाहिए। वही बॉल तो था बता मेरे रहा पास लेकिन टेक्निक नहीं था। हूँ। अरे सर वही बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ ठीक है, ओके। और किसी का कुछ सवाल? सर मेरा एक सवाल है सर। बोलिए। सर जब खड़े होते हैं तो एक पोजीशन में होके तो बॉडी लॉक हो जाती है, हम्म। उसमें जब वो पोजीशन उस पोजीशन में आ जाती है उसके बाद तो चाहे आधा घंटा खड़ा कर लो चाहे 1 घंटा खड़ा कर लो, बॉडी एक पोजीशन में आके ना मेरी एक पोजीशन में तो लॉक हो जाती है। जब तक वो पोजीशन नहीं आती, जैसे मेरे को उस पोजीशन में आने में 15 मिनट लगे 10 मिनट लगे, तब तक प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद चाहे 1 घंटा खड़ा कर लो चाहे 1.5 घंटा खड़ा कर लो चाहे 2 घंटे खड़े कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो पोजीशन में एक उसमें क्या होता है, पेट हल्का सा बाहर होता है और पूरी बॉडी एक उसमें आ जाती है, अलाइन, अलाइन तो नहीं कह सकते पर लेकिन वो एक पोजीशन में आ जाती है, जिसके बाद वो तो ऐसा एक ही पोजीशन में होता है जिसमें मैं खड़ा हो पाता हूँ। हम्म। और अगर मैं चाहूं कि पेट को पीछे करके खड़े होने की कोशिश करूं तो नहीं हो पाता। हम्म। सवाल? तो ये क्यों है सर? इधर नहीं भी ना सवाल खाली नहीं सर, आपका उसमें देखो सवाल ही नहीं है। हाँ जी, इसमें आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक पोजीशन में जब हम खड़े होते हैं नॉर्मल, तो अब वैसी पोजीशन में थोड़ी खड़े होते हैं, लेकिन जब भी मैं एक पोजीशन में खड़ा होता हूँ उसमें तो नी लॉक हो जाती है, ठीक हो जाता है। लेकिन दूसरी पोजीशन में अगर मैं आम नॉर्मल खड़ा हूं और उस पोजीशन में आने से पहले 5 मिनट 7 मिनट अगर मेरे को है, तो वो मेरे बड़ो बहुत स्ट्रगल से मेरे को खड़ा होना पता है। और लेकिन नेचुरल उस पोजीशन में आने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नेचुरल है सर वो। सबको होता है वो, वो आपको अकेले नेचुरल। को नहीं हो रहा है, खाली आप बता रहे हो, पर ये जो वाला प्रॉब्लम है वो सबको होता है। ये अच्छा अच्छा, नेचुरल है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अरविंद। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जब भी खड़ा रहता हूँ ना, तो मेरा कमर है ना तो पीछे 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 हो जाता है। हम्म। तो इसलिए ज्यादा देर खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन मैंने ना जो ओढ़नी रहती है ना, ओढ़नी या कुछ भी, वो पीछे बांध के आगे तो खड़ा रहता हूँ, वैसे 40 मिनट खड़ा रहता हूँ। तो वो पीछे जाता है, उसके लिए कोई एक्सरसाइज या कोई है क्या? नहीं सर, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सबसे एक्सरसाइज बताएंगे। हम लोग को सबको साथ में ठीक होना है, अकेले के लिए ये सेशन नहीं चला रहे हम लोग। तो आप जो ओढ़नी बांध रहे हो उससे फायदा ज़्यादा होगा नहीं। तो आप आगे वाले हम्म। जो भी सेशन रहेंगे वो कंटिन्यू करिए। इसमें हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी साथ साथ में शुरू करेंगे। देखो सबको साथ में हम्म। लेके चलना है, ये किसी अकेले के लिए चल नहीं रहा। राइट। नहीं, मेरा नहीं मेरा नहीं, आपका मतलब है सही है, कि सवाल सही है। आप जो ओढ़नी पकड़ के खड़े रह रहे हो ना, वो खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं। उसमें कुछ जो करेक्शन रहेंगे वो लोग, हम लोग आगे वाले जो सेशंस आएंगे उसमें हम लोग बताएंगे आपको कि कैसे खड़ा रहना है। ठीक है। ठीक है, ठीक। यस। और किसी का कुछ सवाल? पैरों में ऐसे सूजन आएगी तो टेंशन लेना नहीं है, पैरों को ऊपर रखना है। ऊपर रखेंगे और क्रेप बैंडेज बांधेंगे तो वो सूजन कम हो सकती है। ठीक है। यहाँ तक हम लोग अभी ये वाला जो सेशन था कि रिकवरी स्टाइल में हम लोग, ये वाला रिकवरी वाला जो था 1 to 7, ये सब लोग को समझ में आ गया? यस सर। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ठीक। हम लोग अभी जो भी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी यहाँ से हम लोग आज का जो सेशन था वो इमरजेंसी वाला था कि इमरजेंसी में क्या करना होता है, या घर पे हेल्थ किट कैसे रखनी होती है, बीपी हो जाएगा तो क्या होगा,
फीवर हो जाएगा तो घर पे क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कभी डॉक्टर को विजिट करना है, ये वाली चीज़ें हम लोग ने आज सीखी है। और अगले इससे हम लोग एक एक स्टेज, इसमें जो स्टेज है जैसे कि स्टिफनेस, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ, हम लोग 3S का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जब भी हमारे को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है तो हम लोग स्टिफनेस में चले जाते हैं। स्टिफनेस मतलब क्या? कड़क हो जाता है, कड़क स्टिफ हो जाता है वो चीज़। जितना स्टिफ रहेगा उतना वो वीक रहेगा, वीक। समझ में आ रहा है? जितना स्टिफ यस सर। उतना वीक रहेगा, वीक। तो हम लोग को उसको नॉर्मल करना है, स्टिफनेस नॉर्मल करना है। तो उसके जो भी सेशंस रहेंगे वो कवर करेंगे। उसके बाद में रेंज ऑफ मोशन के एक्सरसाइजेस कुछ हम लोग सिखाएंगे, वो अगले कुछ सेशंस में होंगे। और आपके कुछ सवाल रहेंगे तो आप कृपया करके जो सेशंस रहते हैं उसमें पूछे, कृपया फ़ोन ना करें। क्या होता है कि आप फ़ोन करेंगे तो दिक्कत ये होता है कि कुछ काम में रहेंगे तो आपका कॉल हम लोग उठा नहीं पाएंगे, तो आपको लगता है कि हम लोग बहुत बिजी है। तो आपके लिए डेडिकेटेड टाइम दिया हुआ है अल्टरनेट संडे वाला। तो आपके कुछ भी सवाल रहेंगे वो लिख के रखिए, ये सब कुछ आपके लिए ही चल रहा है। अलग से आप अगर मेरे शेड्यूल में फ़ोन करते हैं तो कभी कभी हम लोग को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो कृपया करके आप सेशन में सवाल लेके आइए, जैसे कि इन्होंने, वरुण ने लाया या दिनेश ने लाया, इन्होंने अच्छे सवाल लाए। तो इनके सवाल से क्या होता है कि दूसरे की भी हेल्प हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, यहाँ पे पॉज कर ले। यस सर।